दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब जो डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है और क्लासिफिकेशन उसको हम समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर ह्यूमन बीइंग एंड हैंडीकैप है उसको द रिजल्ट व्हेन एन इंडिविजुअल विथ इम्पेयर्ड कैन नॉट फुलफिल द नॉर्मल लाइफ रोल एंड इम्पेयरमेंट यानी एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और एन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट देखते हैं, जिसमें फिज़िकल और ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, यानी कि इसमें क्या आएगा कि जो फिज़िकल और ऑर्थोडॉक्स इम्पेयरमेंट है उसके बारे में आएगा। फिर विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि जो देख नहीं सकते वो, फिर हियर इम्पेयरमेंट यानी जो सुन नहीं सकते वो, और सेंट्रल डिफनेस वो भी एक हियर जैसा सुनने में ही तकलीफ़ होती है वो। एंड डिसेबिलिटी का देखते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु डिफाइंड डिसेबिलिटी एज डिसेबिलिटी इज़ an umbrella term covering impairments, activity limitation and participation restrictions. Impairment is a problem in body function or structure. So disability is an impairment that may be cognitive, development, intellectual, mental, physical, etc., and it may be present in an individual from birth or occur during one's lifetime. Disability condition can cause educational barriers in students' learning process. और अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें ब्लाइंडनेस, पर्सन विथ लो विजन, फिर लियोप्रोसी कर्ड पर्सन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन। अब हम देखते हैं कि जो हैंडीकैप लोग होते हैं वो जो लोग होते हैं उसमें फ़िज़िकली हैंडीकैप एंड मेंटली हैंडीकैप। तो फिज़िकली जो हैंडीकैप होते हैं जिनके हाथ पैर थोड़े से मुड़े हुए होते हैं और थोड़े हमारे जैसे नॉर्मल ही वो लोग होते हैं, बट थोड़ा ही उनमें ऐसे चेंज होता है, वो हैंडीकैप फिज़िकली। और मेंटली जो हैंडीकैप लोग हैं वो इमोशनली सोच नहीं पाते जैसे हम नॉर्मल लोग सोच पाते हैं वैसे। इफेक्ट ऑफ हैंडीकैप ऑन एजुकेशन, तो मोबिलिटी एंड फिजिकल फिटनेस, परसेप्शन एंड कंसंट्रेशन, इमोशन एंड इंटेलिजेंस, ये सारी उस पर असर पड़ेगी। और अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन ICF मॉडल, यानी कि द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग is a universal model and applies to all the people and irrespective of their culture, health, gender and age. तो इसमें क्या रहेगा कि डिसीज़, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज़, हैंडीकैप और डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें रहेगी। और इसमें क्या होगा कि जो बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर है वो अलग रहेगा, एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन भी अलग रहेगा, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं वैसा नहीं। फिर मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी एंड यूजेस ऑफ ICF, जिसमें पॉलिसी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एनालिसिस, रिसर्च यूजेस ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर्स, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, जिसमें यूनिवर्सलिटी, पेरिटी एंड एटोलॉजी, न्यूट्रलिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। अब हम देखते हैं कि जो स्कूल रेडीनेस है वो क्या है। तो जो स्कूल रेडीनेस है वो रेडीनेस टू लर्न द इज़ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एट
विच अ चाइल्ड एबल टू लर्न एंड रेडीनेस फॉर स्कूल, फिर रेडीनेस टू लर्न, ये सारी चीज़ें आएंगी एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल रेडीनेस। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशनल गोल्स पैनल, स्कूल रेडीनेस कवर 3 कीज एरिया: चाइल्ड्स readiness for schools readiness for children, family and community support and service that contributes to child's readiness for school, and factors affecting school readiness जिसमें family background, child's health, socio-economic status of family, types of services and types of services provided in school, and classroom environment और role of teacher in school। तो उसमें रेडीनेस इन स्कूल क्या रहेगा? तो बाय प्रमोटिंग द एडजस्टमेंट ऑफ द चाइल्ड इन एजुकेशन सेटिंग, बाय एनहांसिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड इन क्लासरूम एक्टिविटी, बाय मेकिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव फॉर द children with disability, and by empowering a family as an equal partner in school readiness of the child। और नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव के बारे में पढ़ेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।